मेरी सच्ची कहानी मोहब्बत के नाम पर हुआ खौफनाक खेल। मेरा नाम स्नेहा है। उम्र सिर्फ 18 साल। दिखने में बिल्कुल आम सी लड़की हूँ, पर जो कुछ मेरे साथ हुआ वो इतना डरावना है कि आज भी जब उस रात को याद करती हूँ तो पूरा जिस्म कांप उठता है। मोहब्बत, ये शब्द सुनते ही पहले दिल में फूल खिलते थे, अब जहर उतर आता है। क्योंकि मोहब्बत के नाम पर मेरे साथ जो खेल खेला गया वो किसी सजा से कम नहीं था। मैं एक छोटे शहर की रहने वाली थी, भोली, मासूम और सपनों से भरी हुई। मेरे पापा सरकारी स्कूल में टीचर थे और मम्मी घर संभालती थीं। हमारी जिंदगी सादगी से भरी थी, लेकिन प्यार की कमी कभी नहीं रही। बचपन से ही मैंने देखा था कि मम्मी पापा एक दूसरे का कितना ख्याल रखते हैं, इसलिए मुझे भी लगता था कि जब मेरी जिंदगी में कोई आएगा तो वो भी मुझसे सच्चा प्यार करेगा। लेकिन जिंदगी ने मुझे सिखाया, हर मुस्कुराता चेहरा अपना नहीं होता। सब कुछ शुरू हुआ जब मैं 12वीं क्लास में थी। हमारी नई ट्यूशन क्लास में एक लड़का आया, आर्यन। ऊंचा, गोरा और हर वक्त चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान। पहले दिन से ही उसकी नज़र मुझ पर ठहरती थी और मुझे पता भी नहीं चला कब वो नज़रें मेरे दिल में जगह बना गईं। शुरू में उसने सिर्फ हेलो हाय तक बात रखी, लेकिन फिर धीरे धीरे बातें बढ़ने लगीं। क्लास खत्म होने के बाद वो मेरे साथ थोड़ा चलने लगा, कभी कभी पेन उधार मांग लेता, कभी कॉपी के बहाने बात कर लेता। मैं हर बार खुद से कहती, स्नेहा, ये सब सिर्फ पढ़ाई की बात है, लेकिन अंदर कहीं दिल धड़कने लगता। एक दिन उसने मुझसे पूछा, स्नेहा, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? मैंने हंसकर कहा, डर? क्यों भला? वो बोला, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। मेरे कानों तक वो शब्द जैसे गूंज गए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो इतने सीधे तरीके से बोल देगा। मैं चुप रही, बस मुस्कुरा दी। उस दिन के बाद से हमारी बातें और गहरी होने लगीं। अब हम रोज फोन पर बात करते, देर रात तक मैसेज करते और धीरे धीरे उसने मेरे अंदर वो भरोसा भर दिया जो शायद किसी को नहीं देना चाहिए। वो कहता, स्नेहा, तुम मेरी दुनिया हो। और मैं सोचती, अगर दुनिया ऐसी लगती है तो प्यार कितना खूबसूरत होगा। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि ये खूबसूरती सिर्फ बाहर से थी, अंदर से वो अंधेरा था, बहुत गहरा, बहुत खतरनाक। आर्यन की बातें मीठी थीं, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जो धीरे धीरे मुझे बदल रहा था। मैं पहले घर जल्दी लौट आती थी, अब उसके फ़ोन का इंतज़ार करती। पापा कहते, बेटा, आजकल तू बहुत चुप चुप रहती है। मैं मुस्कुराकर कह देती, कुछ नहीं पापा, बस पढ़ाई का तनाव है। मम्मी को शायद कुछ शक हुआ था। एक दिन उन्होंने मेरा फ़ोन देखा तो आर्यन के मैसेज खुल गए, तुम्हारे बिना जीना नामुमकिन है। मम्मी ने सख्त लहजे में कहा, स्नेहा, ये सब क्या है? मैं डर गई, रोने लगी और बोली, मम्मी, आर्यन बहुत अच्छा है, वो मुझसे शादी करेगा। मम्मी ने गुस्से में कहा, अभी तेरी उम्र ही क्या है? मोहब्बत बाद में करना, पहले अपने पैरों पर खड़ी हो। लेकिन मोहब्बत अंधी होती है। मैंने उनकी बात नहीं मानी। आर्यन ने कहा, तुम्हारे घरवाले कभी नहीं मानेंगे, हमें भागकर शादी करनी होगी। मैंने कहा, नहीं आर्यन, ऐसा मत कहो, पापा मम्मी मर जाएंगे। वो बोला, तो फिर क्या मैं तुम्हें छोड़ दूं? सोचो, अगर मैं चला गया तो तुम कैसे जियोगी? उसकी बातें जहर की तरह उतरती गईं। मैंने हर बार उसके प्यार पर भरोसा किया। लेकिन एक दिन उसने कहा, स्नेहा, मुझसे मिलो एक बार अकेले, मैं तुम्हें कुछ ज़रूरी बताना चाहता हूँ। वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ था। मैं झूठ बोलकर घर से निकली कि मैं अपनी फ्रेंड के घर जा रही हूँ। आर्यन ने मुझे शहर के बाहर एक पुराने गेस्ट हाउस में बुलाया। जगह थोड़ी सुनसान थी, लेकिन उसके साथ होने से मैं निडर थी। उसने कहा, बस थोड़ी देर बैठो, मैं पानी लेकर आता हूँ। जब वो गया तो कमरे में सन्नाटा फैल गया। मैं इधर उधर देखने लगी। दीवारों पर धूल जमी थी, पर्दे फटे हुए थे और कमरे की गंध अजीब थी। तभी दरवाज़ा खुला और आर्यन के साथ दो अनजान लड़के अंदर आए। मैं घबरा गई, पूछा, ये कौन है? वो मुस्कुराया, आराम से, स्नेहा, मेरे दोस्त हैं। मैंने कहा, लेकिन तुमने कहा था कि हमें अकेले मिलना है। आर्यन ने मेरी कलाई पकड़ी और धीरे से बोला, बस कुछ देर शांत रहो, सब ठीक रहेगा। उसकी आवाज़ में कुछ ऐसा था कि मेरा दिल डूब गया। मैं समझ गई थी कि कुछ गलत होने वाला है। मैंने छूटने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरा फ़ोन छीन लिया। आर्यन, ये क्या कर रहे हो? मैंने चिल्लाया। वो ठंडी मुस्कान के साथ बोला, मोहब्बत के नाम पर बस एक खेल खेला गया है स्नेहा, अब असली रंग देखो। मुझे लगा मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। मेरे अपने कहे जाने वाले इंसान ने मुझे फंसाया था। वो लोग मेरा वीडियो बनाने लगे, मेरी चीखें दीवारों से टकरा रही थीं, लेकिन किसी ने नहीं सुना। जब सब खत्म हुआ तो मैं वहीं फर्श पर पड़ी थी, टूट चुकी थी।
आर्यन ने पास आकर कहा, अगर ये बात किसी को बताई तो ये वीडियो सब जगह भेज दूंगा। उस वक्त मुझे लगा कि जिंदगी खत्म हो गई है। घर लौटने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन मम्मी का चेहरा याद आया, वो जो हर वक्त कहती थी, बेटी कभी झूठ मत बोलना। मैं घर पहुंची, आंखें लाल थीं। मम्मी ने पूछा, क्या हुआ? मैं फूट पड़ी। मैंने सब बता दिया, कैसे आर्यन ने मुझे धोखा दिया, कैसे उसने मुझे बर्बाद कर दिया। पापा गुस्से में कांपने लगे, उस लड़के को छोड़ूंगा नहीं। लेकिन मम्मी ने उन्हें रोक लिया, पहले बेटी को संभालो। पुलिस में शिकायत हुई, लेकिन आर्यन और उसके दोस्त फरार हो गए। उसके बाद जो हुआ वो और भी डरावना था। रोज किसी न किसी नंबर से धमकी भरे कॉल आते, शिकायत वापस ले लो वरना वीडियो वायरल कर देंगे। रातों को नींद उड़ गई। मैं छत पर जाकर आसमान देखती और सोचती, क्या ये वही मोहब्बत थी जिसके सपने देखती थी? धीरे धीरे मैं टूटती गई। पापा का चेहरा शर्म से झुक गया था, मम्मी हर वक्त रोती रहती। मैं खुद को दोष देती, अगर मैं उस पर भरोसा न करती तो आज सब ठीक होता। एक दिन मैं नदी के किनारे गई, सोच रही थी सब खत्म कर दूं। लेकिन तभी एक बूढ़ी औरत वहां आई। उसने मुझसे कहा, बेटी, जिंदगी खत्म करने से दर्द खत्म नहीं होता, वो बस और गहरा हो जाता है। उठ, लड़ अपने लिए। उसकी बातें मेरे दिल में उतर गईं। मैं घर लौटी और तय किया कि अब डर नहीं। मैं पुलिस के पास गई, सबूत दिए और मीडिया को भी बताया। आर्यन और उसके साथी गिरफ्तार हुए। वो वीडियो कभी बाहर नहीं आया क्योंकि मैंने वक्त रहते आवाज उठा ली थी। लेकिन सच्चाई ये है कि उस एक रात ने मेरी जिंदगी बदल दी। अब जब कोई कहता है मोहब्बत, तो मैं मुस्कुराकर कहती हूँ, पहले जानो फिर मानो। मैंने सीखा, मोहब्बत खूबसूरत होती है, पर अगर गलत हाथों में चली जाए तो वो सबसे बड़ा जहर बन जाती है। आज भी जब मैं आईने में देखती हूँ तो खुद से कहती हूँ, स्नेहा, तू टूटी नहीं, तू जीती है। क्योंकि जिसने मौत का ख्याल छोड़ा और सच का साथ दिया, वही असली जिंदा है। लेकिन हर बार जब कोई नया मैसेज मोबाइल पर आता है, दिल एक पल के लिए रुक जाता है, कहीं वो फिर से तो नहीं। कहीं मोहब्बत का वो खेल फिर किसी और मासूम के साथ न दोहराया जा रहा हो। और तभी मेरे मन में एक ख्याल आता है, मुझे हर उस लड़की को बताना है कि प्यार सिर्फ बातें नहीं होता, उसमें इज्जत भी होती है। जो प्यार इज्जत नहीं दे, वो प्यार नहीं, सजा है। आर्यन जेल में है, लेकिन उसकी छाया अब भी मेरे आसपास है। मैं अब डरती नहीं, पर वो दिन मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। कभी कभी रात को जब हवा खिड़की से टकराती है तो मुझे वही गेस्ट हाउस याद आता है, वही गंध, वही सन्नाटा, वही चीखें। पर अब मैं उन आवाज़ों से नहीं डरती। मैं उन्हें अपनी ताकत बना चुकी हूँ। क्योंकि मैं जानती हूँ, मोहब्बत के नाम पर खेला गया खेल भले ही मुझे तोड़ गया हो, लेकिन उसने मुझे एक बात सिखा दी, अब मैं कभी किसी को अपनी मासूमियत का फ़ायदा नहीं उठाने दूंगी। मेरा नाम स्नेहा है और ये मेरी सच्ची कहानी है, मोहब्बत के नाम पर खेला गया सबसे खौफनाक खेल। आर्यन के जेल जाने के बाद भी मेरी जिंदगी थमी नहीं, बल्कि और उलझ गई। मैं सोचती थी कि अब सब खत्म हो जाएगा, लेकिन असली डर तो वहीं से शुरू हुआ था। घर की दीवारें जैसे मौन थीं, लेकिन उनके पीछे हर रोज फुसफुसाहटें चलती थीं, वो वही लड़की है ना, जिसके साथ, और आगे के शब्द मेरे कानों में आग की तरह जलते थे। पड़ोसी, रिश्तेदार, यहाँ तक कि स्कूल की सहेलियां भी अब मुझसे ऐसे बचने लगी जैसे मैं कोई गुनाह कर बैठी हूँ। आर्यन ने जो किया वो अपराध था, लेकिन उसकी सजा मैं भुगत रही थी। हर दिन एक नया डर लेकर आता था। सुबह मम्मी की आंखें सूजी होती, पापा चुप रहते, और मैं खुद से सवाल करती, क्या सच बोलना गलती थी? लेकिन जब भी आईने में खुद को देखती, तो वो बूढ़ी औरत की बात याद आती, सच से भागोगी तो जिंदा लाश बन जाओगी। इसलिए मैंने ठान लिया था, मैं पीछे नहीं हटूंगी। पुलिस केस चल रहा था, आर्यन की जमानत खारिज हो चुकी थी, लेकिन उसके घर वाले, उन्होंने मुझे जीते जी मार दिया। हर जगह बदनाम करने की कोशिशें शुरू हो गईं। सोशल मीडिया पर मेरे नाम से नकली अकाउंट बनाकर लोग गंदी बातें लिखते, मेरी फोटो पर भद्दे कमेंट करते। एक दिन मेरे कॉलेज की दीवारों पर लिखा मिला, स्नेहा ने खुद किया था, अब रो क्यों रही है? मैं उस वक्त वहीं बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। लेकिन उसी पल मैंने महसूस किया, अगर मैं टूट गई तो वो जीत जाएंगे। इसलिए मैंने खुद को समेटा। मैंने वकील से कहा, मुझे गवाही देनी है, चाहे जो हो। वकील ने हैरान होकर कहा, बेटा, समाज बहुत गंदा है, तैयार रहना। मैंने कहा, अब डर खत्म हो चुका है। पहली बार जब मैं कोर्ट गई, तो सामने आर्यन को देखा। उसका चेहरा अब भी वही था, शांत, मुस्कुराता, लेकिन आंखों में नफरत और चालाकी भरी थी। उसने मुझे देखा और होठों पर एक टेढ़ी मुस्कान आई। वो मुस्कान मुझे अंदर तक जला गई। जैसे कह रहा हो, देख, तू कुछ नहीं कर पाएगी।
मैंने अपनी गवाही दी। मैंने सब बताया, कैसे उसने मुझे बहलाया, कैसे गेस्ट हाउस ले गया और कैसे उसने मुझे धोखा दिया। कोर्ट में माहौल सन्नाटे भरा था, लेकिन उसकी मां ने अचानक कहा, मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया। ये लड़की खुद गई थी उसके साथ। उनके शब्द मेरे दिल में छुरा बनकर उतरे। मैं कांप रही थी, लेकिन फिर खुद को संभाला और बोली, हाँ, मैं गई थी, क्योंकि मैं उस पर भरोसा करती थी। लेकिन भरोसे का गुनाह किसे कहेंगे जिसे निभाने वाला तोड़ दे। कोर्ट में सन्नाटा छा गया। मेरे बयान के बाद कई लोग रो पड़े, लेकिन आर्यन, वो बस ठंडी नजरों से देखता रहा। महीनों केस चला। हर बार नई तारीख, नई ताने। कुछ लोग कहते, छोड़ दो, क्या मिलेगा। लेकिन मैं जानती थी, ये सिर्फ मेरे लिए नहीं, हर उस लड़की के लिए है जो डरकर चुप रह जाती है। फिर एक दिन फैसला आया, आर्यन और उसके दोनों साथियों को 10 साल की सजा हुई। सब ताली बजा रहे थे, लेकिन मेरे दिल में सुकून नहीं था। क्योंकि मैं जानती थी, जेल के अंदर बंद वो शरीर था, पर उसका जहर बाहर फैल चुका था। फैसले के बाद मैं कॉलेज लौटी, पर अब सब पहले जैसा नहीं था। कुछ लोग मेरी हिम्मत की तारीफ करते, तो कुछ अब भी ताने मारते। कौन करेगा इससे शादी, इसकी जिंदगी तो खत्म हो गई। ये बातें मुझे रोज तोड़ती। लेकिन तभी मेरे जीवन में कोई और आया, आरव। वो मेरे कॉलेज में नया एडमिशन लिया था। शांत, समझदार और बहुत सम्मानजनक लड़का। शुरू में मैं उससे दूरी रखती थी, क्योंकि अब मैं किसी पर भरोसा नहीं करना चाहती थी। लेकिन वो हमेशा विनम्रता से पेश आता। एक दिन लाइब्रेरी में उसने धीरे से कहा, स्नेहा, तुम बहुत बहादुर हो। तुम्हारी कहानी ने बहुतों को सोचने पर मजबूर किया है। मैं चौंक गई। पहली बार किसी ने मेरे दर्द में सम्मान देखा था। धीरे धीरे हमारी बातें बढ़ीं। लेकिन मैंने खुद से वादा किया था, अब कभी किसी को अपनी कमजोरी नहीं बनने दूंगी। मैंने उसे साफ कहा, मैं अब मोहब्बत में नहीं पड़ सकती। वो मुस्कुराया, ठीक है, मैं इंतजार करूंगा जब तक तुम खुद अपने दिल से कहो। आरव अलग था। उसने कभी मेरा अतीत नहीं टटोला। बस हमेशा कहा, तुम्हारा सच तुम्हारी ताकत है। लेकिन किस्मत फिर से मुझसे खेल खेलना चाहती थी। एक रात मुझे अनजान नंबर से कॉल आया, तूने हमें जेल भेजा, अब बारी तेरी है। आवाज सुनते ही मैं सिहर गई। वो आर्यन थी। मैंने कॉल काट दी, लेकिन उसके बाद रोज अजीब चीजें होने लगीं। दरवाजे पर खून जैसे दाग, खिड़की पर कोई परछाई, रात को किसी के कदमों की आहट। मैं डरने लगी थी। एक दिन मैंने आरव को बताया। उसने कहा, शायद कोई तुम्हें डराना चाहता है। हमने पुलिस में शिकायत दी, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। पर मैं जानती थी वो बाहर है। वो वापस आ चुका है। एक रात मैं अपने कमरे में थी। खिड़की खुली और हवा के साथ एक कागज अंदर गिरा। उस पर लिखा था, तुम्हें लगा मैं हार गया। मैं कांप उठी। आर्यन जेल से भाग चुका था। अगले दिन अखबार में खबर छपी, कैदी फरार, रेप केस का दोषी पुलिस को चकमा देकर भागा। मेरे पैर लड़खड़ा गए। मैं जानती थी अब मेरी जिंदगी फिर से खतरे में है। पापा ने कहा, स्नेहा, अब शहर छोड़ देते हैं। लेकिन मैंने कहा, नहीं पापा, मैं भागूंगी नहीं। इस बार वो मरेगा या मैं। मैंने आरव से कहा, अगर कुछ हुआ तो पुलिस को बताना कि वो मुझे ढूंढ रहा है। वो बोला, मैं तुम्हारे साथ हूं। एक रात अचानक मेरे कमरे की बत्ती चली गई। मैं टॉर्च लेकर नीचे उतरी। दरवाजा खुला था। बाहर सन्नाटा, लेकिन हवा में किसी की सांसों की आवाज थी। तभी पीछे से किसी ने मेरा मुंह दबाया। मैं जोर से छटपटी, लेकिन वो फुसफुसाया, इतने दिन बाद मिली हो स्नेहा। वो आर्यन था। उसकी आंखें पागल हो चुकी थीं। वो बोला, तूने मेरी जिंदगी बर्बाद की, अब मैं तेरी लूंगा। मैं चिल्लाने की कोशिश की, तभी आरव अंदर आया। उसने आर्यन को धक्का दिया। दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। आर्यन ने चाकू निकाला, लेकिन आरव ने उसे पकड़ लिया। उस पल मुझे लगा, अब सब खत्म होने वाला है। मैंने पास रखी लकड़ी उठाई और पूरी ताकत से उसके सिर पर मारी। आर्यन जमीन पर गिर पड़ा, बेहोश हो गया। पुलिस आए, उसे फिर से गिरफ्तार किया गया। इस बार वो बच नहीं सकता था। उसे आजीवन कारावास की सजा हुई। लेकिन इस पूरी घटना ने मुझे फिर से तोड़ दिया था। मैं हफ्तों तक बोल नहीं पाई। आरव हर रोज मिलने आता, कहता, तुम अब भी वही स्नेहा हो जिसने सबसे बड़ा डर जीत लिया। धीरे धीरे मैं संभली। मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक एनजीओ शुरू किया, नई सुबह। वहां मैं उन लड़कियों की मदद करती हूं जिनके साथ ऐसा हुआ हो। मैं उन्हें बताती हूं, डरना मत, क्योंकि जब तुम बोलती हो तो एक और स्नेहा बच जाती है। आज मेरी उम्र 24 है। जिंदगी अब पहले जैसी नहीं, लेकिन मैं खुश हूं। आरव अब मेरा साथी है। हम दोनों साथ मिलकर कई केसों में आवाज उठाते हैं। कभी कभी रात को जब मैं पुरानी डायरी खोलती हूं तो वो पन्ने अब भी खून की तरह लगते हैं।
लेकिन अब मैं रोती नहीं। मैं मुस्कुराती हूँ और लिखती हूँ, मैं बच गई, क्योंकि मैंने हार नहीं मानी। आर्यन अब जेल में है, लेकिन उसकी कहानी अब डर की नहीं, सबक की बन चुकी है। लड़कियां मेरे पास आती हैं, कहती हैं, दीदी आपने कैसे इतना हौसला रखा। मैं कहती हूँ, हौसला तब आता है जब दर्द हद से गुजर जाए। एक दिन कोर्ट से फोन आया, आर्यन की तबीयत बहुत खराब है, वो मरने से पहले तुमसे मिलना चाहता है। मैं हिचकिचाई, लेकिन फिर गई। वो जेल के अस्पताल में था, बेहद कमजोर। उसने मुझे देखा और कहा, मुझे माफ कर दो। मैंने कहा, तूने जो किया वो गुनाह था, माफी नहीं। लेकिन मैं तुझसे नफरत नहीं करती, क्योंकि अब तू मेरे डर की वजह नहीं, मेरे हौसले की वजह है। उसकी आंखों से आंसू बहे और कुछ ही देर में उसने दम तोड़ दिया। मैं बाहर आई, आसमान की ओर देखा, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। अब मैं जानती हूँ, मोहब्बत सिर्फ पाने का नाम नहीं, बल्कि खुद को पहचानने की ताकत है। और अगर कोई पूछे, क्या मोहब्बत के नाम पर खेला गया वो खौफनाक खेल अब खत्म हो गया, तो मैं मुस्कुरा कर कहती हूँ, नहीं, वो खत्म नहीं हुआ, वो अब एक कहानी बन गया है, जो हर लड़की को सिखाएगा कि मोहब्बत तभी खूबसूरत है जब उसमें जहर नहीं, इज्जत हो।